अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम, बहुत ही अहम मौजू, आप लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं आज। और अभी भी मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, तो आप ये ख़राब आवाज़ को बर्दाश्त कीजिएगा। ये रिसेंटली इंडिया ने जब ये कहा कि हम आपका पानी बंद कर देंगे, इंडस टेरेटरी को ख़त्म कर देंगे, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक इसका गारंटर है और ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। इसको यूनिलैटरली ख़त्म नहीं किया जा सकता। उनके पास एक कंट्रोल है कि वो ज़्यादा पानी छोड़ दे, लेकिन जो हमारे दरिया हैं उनको बंद नहीं कर सकते हो। अब ये एक दूसरे लेवल की बातचीत है जो कि गवर्नमेंट्स के दरमियान और डिप्लोमेटिक चैनल्स और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को एनफोर्स करने की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये इतना आसान नहीं है। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारी जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, वो ये है कि हमने इनडिस्क्रिमिनेट, यानी बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपने अंडरग्राउंड वाटर को इस्तेमाल किया है। इसका इस तरह कंपैरिजन करें कि हमारी स्टोरेज कैपेसिटी दोनों तीनों डैम्स में, आप चश्मा को लगा लें, आप बाकी दोनों डैम हैं हमारे, मंगला और जो तीसरा हमारा बड़ा डैम है, अभी नाम मेरे जहन से उतर गया, तो इनकी टोटल स्टोरेज कैपेसिटी इज़ 13.5 मिलियन एकड़ फीट। अब सिल्टिंग की वजह से ये और भी कम हो गई है, और हम अंडरग्राउंड वाटर से सिर्फ पंजाब में कितना पानी लेते रहे? 50 मिलियन एकड़ फीट। अगर मेरा ये नंबर सही ना हो तो आप लोग हम लोग इसकी तस्दीक कर सकते हैं बाद में, लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि हमने 50 मिलियन एकड़ फीट वाटर एनुअली हमने ज़मीन से खींचना शुरू कर दिया। रिजल्ट, अंडरग्राउंड वाटर नीचे से नीचे होता चला गया, और अब हम इस क्राइसिस में हैं कि कैनाल्स में 47% वाटर लेस है। तो हमें क्रिएटिव होना पड़ेगा, हमें बहुत ही इनोवेटिव तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो हमारे पास मौजूद है। दरिया सतलज और पंजनद और इंडस, ये सारे इतने साल से फ्लो हो रहे हैं, और एक बहुत बड़ी तय इसमें सैंड और अलूवियल मटेरियल की है। तो एक टर्म हम यूज़ करते हैं कि सैंड के बीच में दरिया के नीचे वन एस्टीमेट के मुताबिक 110 मिलियन 110 मिलियन एकड़ फीट वाटर है, और हमें टूरिस्तान के लिए कितना चाहिए था? मेरा ख्याल है कि 1.5 मिलियन एकड़ फीट। अब ये कैनाल से अगर हम ले जाएंगे तो कैनाल्स राजस्थान में फेल हो गई हैं कि
वो अपने एरिया को इरीगेट नहीं कर सकते। 7 साल हो गए, अभी तक सक्सेस नहीं मिली इनको, इसलिए कि कैनाल में वाटर ले जाने में बहुत मुश्किलात हैं। जहाँ चिकनी मिट्टी है और एलुवियल डिपॉजिट है, वहाँ तो कैनाल काम करती है कि पानी ज़्यादा लीक नहीं होता, लेकिन डेजर्ट में तो आप नहीं कर सकते। अच्छा, अब आप आगे जाएं कि जो ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम था वो बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है, और उसकी जो फिजिबिलिटी है वो उसको हमें पब्लिक करना चाहिए। एक्चुअल फिजिबिलिटी जो अमेरिकन और लोकल कंसल्टेंट ने बनाई थी, और वो बहुत ही इनोवेटिव और क्रिएटिव मेथड था कि हम जो पर्च वाटर है इन द सैंड उसको हम टैप करें और उसको पाइप के ज़रिए चुलिस्तान पे ले जाएं। ये इसकी एक एग्जांपल मैं आपसे शेयर करता हूँ कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो यूएई में लगे हैं, एक मेन लाइन से वो कनेक्ट करके फार्म्स में पानी को ले गए और इरिगेशन उससे हो रही है, उससे एग्रीकल्चर भी हो रहा है, और इट इज़ ए जो ट्रीटमेंट है उनका वो सेकेंडरी और टर्शरी तक लेकर गए हैं वो। तो पाइपलाइन कॉन्सेप्ट इज़ पॉसिबल, इफ इट इज़ पॉसिबल इन यूएई, इट इज़ पॉसिबल हियर ऑल्सो। अच्छा, खूबसूरत बात यह है कि सारे एचडीपी पाइप हम खुद बनाते हैं, और इसमें एचडीपी पाइप की ज़रूरत होगी। अब उस ज़ख़ीरे को टैप कैसे किया जाए? तो हॉरिजेंटल वर्टिकल वेल, देन हॉरिजेंटल वेल, और उससे हम आराम से पानी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और ये पानी ड्रिंकिंग क्वालिटी का है। अच्छा, अब आइए आप इरिगेशन पे। इरिगेशन सिस्टम इन डेजर्ट हैज़ टू बी स्मार्ट एंड मोस्ट मॉडर्न। वो या तो आपका होगा ड्रिप इरिगेशन से, या वो होगा प्रिसाइज लेवलिंग इरिगेशन एंड साइफन से, या वो होगा ओवरहेड इरिगेशन से, जो कि हम उसको स्प्रिंकलर एयर कंडीशन कहते हैं। और अगर हम वहाँ पर ग्रीन हाउसेस बनाएंगे तो और भी इसके मेथड्स हैं इरिगेट करने के। तो ये वो मंसूबा ज़्यादा फीजेबल है कि हम दरियाओं के नीचे जमा हुआ पानी निकालें। 1.5 मिलियन एकड़ फीट, 1.5 to 2 मिलियन एकड़ फीट अगर हम हर साल निकालते रहें, और हमारा ज़ख़ीरा 110 मिलियन एकड़ फीट से ज़्यादा है, तो यू हैव ए अनलिमिटेड सोर्स ऑफ वाटर। इसके बाद हम अपना वेस्ट वाटर रिसाइकिल करें, और इसके बाद हम ओपन डम्प्स को बंद करके अंडरग्राउंड वाटर कंटामिनेट करना बंद करें। तो ये क्राइसिस मेरे नज़र में, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से भी मेरा ताल्लुक़ रहा है और फार्मिंग से, वी डोंट हैव ए क्राइसिस। दिस क्राइसिस इज क्रिएटेड बाय रॉन्ग डिसीशंस एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स। तो हमें डेजर्ट को ग्रीन करना चाहिए, क्रिएटिव मेथड यूज़ करें। और मैं आखिर में ये कहता हूँ कि जो फिजिबिलिटी बनाई गई थी अमेरिकन और लोकल टीम ने, उसको पब्लिक कर दें, लोगों को पढ़ने दें, और वो बहुत मुख्तसर अरसे में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इससे पहले कि मैं आपसे और नंबर्स और चार्ट्स और ये शेयर करूं, इस वीलॉग में हम इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, और कंटिन्यूड नेक्स्ट वीलॉग में मैं आपसे कुछ चार्ट्स
गिराफ्स और स्पेसिफिक जो कंटेंट्स हैं, स्पेसिफिक चीज़ें हैं, उनको मैं डिस्कस करूँगा। और आप अपने कमेंट्स भी भेजिए और मशवरा दीजिए। हम उस ग्रीनिंग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और वाटर क्राइसिस को ख़त्म कर सकते हैं, और हमें इंडिया के थ्रेट से डरने की ज़रूरत नहीं है। और वॉर इज़ नॉट ए सोल्यूशन। वॉर मेरे नज़रिए में कि दोनों साइड्स को जंग की बातें बंद करना चाहिए। हम जंग अफोर्ड नहीं कर सकते। अमन, भाईचारा और नेगोशिएशन से हम अपने सारे मसाइल हल कर सकते हैं। इसी के साथ आपको मैं खुदा हाफिज़ कहता हूँ। अपना ख्याल रखिए और पाकिस्तान जिंदाबाद।